एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, भाजपा की बात करें तो भाजपा के खेमे में जो है साफ नाराज़गी जो है वो झलक रही है। कई कार्यकर्ता जो हैं वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं और कई कार्यकर्ताओं ने जो है भाजपा का दामन भी छोड़ दिया। इस वक्त मेरे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं जो भाजपा से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन हाल ही में जो है उन्होंने भाजपा को त्याग दिया है और अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो है जम्मू ईस्ट से लड़ने जा रहे हैं। आइए सीधी बात करते हैं चंद्रमोहन शर्मा जी से। सर, काफ़ी लंबा समय जो है आपने भाजपा को दिया, क्या वजह रही कि आपको भाजपा को छोड़ना पड़ा? भाजपा अपने सिद्धांतों से हट गई है और जो कोर हमारा आइडियालॉजी थी उसको छोड़ दिया है। और इस बार खास करके इलेक्शन, एक तो 5-10 साल से जब से ये नरेंद्र राणा जी आए हैं, आम लोगों की समस्याएं नहीं दिख रही हैं, केवल एक नाटकबाजी नौटंकी होती है। आम लोगों की समस्याओं तक ये बात होती नहीं तो बीजेपी केंद्र में जिनकी सरकार है बहुत से मसले हल करवा सकती थी। ये मसले वहाँ हल कराने के लिए जाते नहीं हैं। स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा मसला है, परेशानी है लोगों की, हर घर में परेशानी है। पानी के बिल की परेशानी है। उसके अलावा जो ओल्ड एज पेंशन मिलती थी, विडो पेंशन मिलती थी, बंद कर दी गई। 4-5 साल हो गए, बुज़ुर्गों को दवाई लेने के लिए पैसा नहीं होता है, तो पार्टी हाईकमांड इस तरफ कान नहीं धरती है। तो ये मामले और इसके अलावा राष्ट्रवाद के मामले पर भी कोई बड़ा अच्छा पार्टी का स्टैंड नहीं है। आप कश्मीर की पार्टियां जिस तरीके से अलगाववाद की बात कर रही हैं, आप उसका खतरे का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जिसके लिए हमने लड़ाई की है 50 साल, मैं उन सिद्धांतों को लेके, उन असूलों को लेके जनता के पास जा रहा हूं और मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। लोग मुझे सही बीजेपी कह रहे हैं, सिर्फ हो सकता है सिंबल का फ़र्क होगा, तो अन्यथा लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। जिस तरह से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उनके नेता जो हैं अपनी अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं और आप भाजपा के सीनियर लीडर होने के बावजूद जो है आपने भाजपा को छोड़ दिया, तो क्या लगता है कि इससे भाजपा को क्या सेटबैक होगा, आपको इंडिविजुअली क्या सेटबैक होगा? भाजपा को सेटबैक तो खाली जम्मू ईस्ट में नहीं हो रहा, पूरे प्रांत में हो रहा है, सब जगह ये विरोध हो रहा है। भाजपा को एक बार सोचना चाहिए कि वजह क्या है। एक ये भी वजह है कि जो परसों जिस दिन लिस्ट निकली, 2 दिन पहले 2 लोगों ने ज्वाइन किया, अगले दिन को आपने सीट दे दी। कम से कम देखो तो सही उनकी विचारधारा क्या है, टेस्ट तो करो। आती आप सीटें दे रहे हैं, तो ये जो है रिजेंटमेंट पुराने कार्यकर्ताओं के बीच, जो ओल्ड गार्ड्स हैं उनके सबके मन में रिजेंटमेंट है। इसलिए पार्टी गेट तो खोले सबके लिए, लेकिन नेतृत्व और मैंडेट उन्हीं लोगों को दे जो पार्टी के ट्रस्टेड लोग हैं। पार्टी छोड़ने का कारण ये भी तो है कि आप जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको टिकट नहीं दी गई, इसलिए जो है आपने पार्टी छोड़ी। देखिए, टिकट कई बार नहीं भी मिलती है। बड़े सारे लोग हैं जो 50, 60, 70 साल अब अंग्रेज़ों के साथ जो युद्ध हुआ, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, उनका कहीं नाम नहीं आता, वो बात नहीं होती है। पर जिनको आगे लाया जा रहा है वो उस स्थान के 1% भी काबिल नहीं है। वो लोगों के साथ अन्याय करेंगे, लोग खून के आंसू रोएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जो हम सब पुराने लोगों के जिन्होंने तपस्या की है, उनके कंपैरिजन में जिन लोगों को आपने लाया, ये हमारा भी अपमान है, बीजेपी के सिद्धांतों का अपमान है, और हमारे नेता जो हुए अटल जी, पंडित बिरला टोगरे, उनका भी अपमान है। जिस तरह से जम्मू ईस्ट से जो है आप कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, तो यहीं पर भाजपा के प्रत्याशी युद्धवीर सेठी जो हैं वो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो मुकाबला करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जहाँ पर भाजपा को इतनी सपोर्ट मिल रही है, भाजपा के कैंडिडेट को इतनी सपोर्ट मिल रही है, तो आपको विजय हासिल करने में कितनी मशक्क़त होगी? देखो जी, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं कुछ, वो उनके साथ चल रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत बड़ी लंबी फौज है। आप देखते हैं कितने लोग उनके पास उनके साथ चलते हैं, उतना समर्थन को मिल नहीं रहा है। बीजेपी एक पावरफुल अप्रेटिस ज़रूर है, लेकिन जनता हमारे साथ है, लोग हमारे साथ हैं और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ है। आपको लगता है कि आप जम्मू ईस्ट से जो है जीत हासिल कर सकते हैं? 100% करेंगे। तो क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी अगर आप जीत जाते हैं? लोगों की जो समस्याएँ हैं, स्मार्ट सिटी, ये जो मैंने बोली आपको, बिजली, पानी, पेंशन, और ये जो स्मार्ट सिटी के नाम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमारा सारा बिज़नेस जम्मू का ख़त्म हो गया। एक तो दरबार मूव बंद हो गया, इसके अलावा ट्रेन सीधी श्रीनगर जा रही है, वैष्णो सीधे लोग जा रहे हैं। तो जम्मू का इंपॉर्टेंस और जम्मू की इकानमी सफ़र कर रही है। इसके बारे में बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं, मेरे पास प्लान है। मैं इसको प्लान को लेकर आता हूँ। मैं आपके माध्यम से ये भी डिमांड कर रहा हूँ कि जम्मू सिटी को हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया जाए, जहाँ की हेरिटेज को प्रोजेक्शन मिले। आखिर में अगर आप जीत का सहरा पहनते हैं, तो अगर भाजपा को सपोर्ट करना होगा सरकार बनाने के लिए, क्या आप सपोर्ट करेंगे? भाजपा किन लोगों के साथ मिलकर सरकार बना रही है, किन लोगों को आगे करके सरकार बनेगी, देखना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी, आपने हमें समय दिया। ये है चंद्रमोहन शर्मा जी, जो लंबे समय से जो है भाजपा के साथ है, अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जो है जम्मू ईस्ट से जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब ये वक्त तय करेगा कि युद्धवीर सेठी जो है वो बाजी मारते हैं या फिर चंद्रमोहन शर्मा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो भाजपा के ही कैंडिडेट थे, क्या वो विजय का सहरा पहनते हैं या फिर कोई अन्य पार्टी जो है वो जीत का सहरा पहनती है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज़।